हम सुंदर कांड कहते हैं और बाल कांड, ये दोनों ही प्रक्षिप्त हैं, ऐसा विद्वान मानते हैं। पुनरपि हमने ये अनुशीलन के लिए ये विषय रखा था कि प्रथम को हम पूर्णतया प्रक्षिप्त नहीं मान सकते। कहाँ तक का प्रकरण प्रक्षिप्त है ये हम क्रमशः इसको देखेंगे और विवेचन पूर्वक, विवेक पूर्वक हम उसका विवेचन करते हुए समझेंगे कि कहाँ तक का प्रक्षिप्त है और कहाँ का रामायण का भाग है। ये जो प्रसंग आरंभ हुआ ये महर्षि वाल्मीकि और नारद के मध्य में चलता हुआ कि मध्य में ये संवाद हो रहा है। ये संवाद राम के जीवन का हिस्सा नहीं है, अतः इसको वस्तु निर्देशात्मक या वस्तु निर्देश इसमें हो रहा हो, इस प्रकार का हम कथन नहीं कर सकते हैं। तो ये जो संवाद है ये कथानक को स्पष्ट करने के लिए समय के साथ जोड़ा गया है, जिसमें महर्षि वाल्मीकि और नारद परस्पर संवाद कर रहे हैं। चूंकि ग्रंथ का अंतः साक्ष्य ये कहता है कि महर्षि वाल्मीकि जिस शास्त्र की रचना कर रहे हैं वो स्वयं उस ग्रंथ में अपना ही नाम लेकर के अपनी बात कह रहे हों, ऐसा दिखाई नहीं देगा। तो ये प्रतीत होता है कि इसकी भूमिका के रूप में, पूर्व पीठिका के रूप में विद्वानों ने इसको इसके साथ जोड़ दिया और वो इसका रामायण का भाग बना है। हम बालकांड को पूर्ण प्रक्षिप्त नहीं मान करके चल रहे हैं, इसलिए हमने ये विवेचन भी करना है कि कहाँ तक का अंश युक्त है और कहाँ से वो आरंभ है। ठीक है, कल हमने श्लोक देखा था तपः स्वाध्याय निरतम। वाल्मीकि ने प्रश्न पूछा है कि जो तपः स्वाध्याय में लगे हुए वेदादि शास्त्रों का श्रवण मनन करने वाले, तपः स्वाध्याय निरतम वेदार्थ के श्रवण मनन और निधिध्यासन करने वाले जो मुनिपुंगव नारद ऋषि हैं, उनसे महर्षि वाल्मीकि ने प्रश्न पूछा कि इस लोक में, इस पृथ्वी लोक में, समस्त वसुधा में इतने गुणों वाला कौन है जो गुणों का धनी हो, जिसमें सत्व गुण संपन्न हो, जो सात्विक गुणों से युक्त हो, वीर्यवान हो, पराक्रमी हो, धर्मवेत्ता हो, कृतज्ञ हो, किए हुए को जानने वाला हो, सत्यवाक्य हो जिसका, और जो दृढ़व्रती हो। ठीक है, और इसके कुछ हमने प्रसंग कल लिए थे। इसके आगे तृतीय श्लोक देखेंगे। चारित्रेण, कल इसका उच्चारण हो चुका है इसलिए व्याख्या भाग में हम प्रवेश कर रहे हैं। चारित्रेण च को युक्तः, प्रकरण चल रहा है कि इस लोक में इन गुणों वाला कोई व्यक्ति है क्या, कोई नर है क्या। तो कहा कि चारित्रेण च को युक्तः, चरित्र से संपन्न कोई है क्या। चारित्रेण नित्य कुलाचारेण युक्तः, जो चरित्र धर्म है, इसको जो पूर्ववर्ती ग्रंथ हैं मनुस्मृति इत्यादि, उनमें चरित्र का बहुत महत्व प्रतिपादित किया गया है। धर्मज्ञ उसी व्यक्ति को कहा गया जो सदाचारी है। मनुस्मृति में एक श्लोक आता है, वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः। आगे एतत् चतुर्विधं प्राहुः साक्षात् धर्मस्य लक्षणम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ,
रिवीजन आवश्यक है। तो ये साक्षात धर्म के लक्षण कहे गए हैं, जिस जो वेद है, स्मृति है, सदाचरण है। अतएव एक जो प्रश्नों की श्रृंखला में किसी को तराजू में तौलने के लिए जो एक विशेषता उसमें अनिवार्य रूप से आकलन की जा रही है, वो विशेषता है चारित्र्य। क्या सदाचरण से युक्त कौन है वो व्यक्ति? ठीक है। सर्वभूतेषु को हितः, सर्व प्राणियों का हित करने वाला कौन व्यक्ति है? सब प्राणियों का, अर्थात कुछ तो समान का हित करते हैं, कुछ जाति विशेष का कल्याण करने में रुचि रखते हैं, कुछ विद्वानों का सम्मान करने में रुचि रखते हैं। तो भिन्न भिन्न कोटियां हैं। उन कोटियों को 3 शब्दों के माध्यम से कहें तो उत्तम, मध्यम, अधम प्रकार के लोग विद्यमान हैं। कोई राजा विद्वानों के सत्कार करने में प्रसन्न होता है, कोई समान गुण वालों के आदर सत्कार में विशेष रुचि रखता है, कोई अधोगामी राजा अपने जैसों को सम्मानित करता है। परंतु कहा नहीं, क्या इस प्रकार के गुणों वाला कोई व्यक्ति है जो तीनों को, जो सब प्रकार के प्राणियों का हित करने वाला हो? ठीक है। और विद्वान कह समर्थश्च, विद्वान कौन है? राजा भी हो, ब्रह्मवेत्ता भी हो। इसके लिए पहले मैंने चर्चा भी की है, पुनः स्मरण कराती हूं। वेद का मंत्र कहता है कि कौन सा राज्य समृद्ध होता है, तो वेद मंत्र कहता है यत्र ब्रह्म च क्षत्रम च सम्यं चौचरतः सह तम लोकम पुण्यम प्रचीशम यत्र देवाः सहाग्निना। जहां पर राजा, जहां पर ब्राह्म तेज और क्षात्र तेज से संपन्न राजा होता है, ब्रह्म च क्षत्रम च, ब्राह्म तेज और क्षात्र तेज से संबंधित राजा होता है, दोनों से युक्त होता है। राजा भी हो और ऋषि गुण से भी युक्त हो, उसे हम राजर्षि कहते हैं। और ऐसे कई ऋषि कहलाए जो राजर्षि गुण से युक्त हुए, है ना? राजा जनक। हाँ, वो आगे चर्चा का विषय बनेगा कि वो राजा भी हैं, ऋषि गुण से भी युक्त हैं। तो इसीलिए उनको इस विशेषण का प्रयोग करना पड़ा कि कहा विद्वान, चूंकि सामान्य लोक की भाषा है, लोक के लिए भाषा है, इसलिए भाषा को जो वेद के रहस्य हैं या जो शास्त्रों के मर्म हैं उनको अत्यंत सरल भाषा में यहाँ पर रखा जा रहा है। तो विद्वान कह, इस प्रश्न के पीछे यही मंशा, यही अवधारणा निहित है कि ऐसा कौन विद्वान है जो सबके हितकारी भी हो, सबके लिए सोचता हो, सदाचार से युक्त हो, विद्वान हो, कह समर्थ हो, सबका हित करने में समर्थ हो,
सब प्रकार से सामर्थ्यशील हो, प्रजा की रक्षा करने में, पालन करने में, प्रजा का अभ्युदय उत्कर्ष करने में कौन ऐसा व्यक्ति है? कश्च एक प्रिय दर्शन, एक और विशेषण बना लिया क्या कि ऐसा एक अकेला, है ना, एक प्रिय दर्शन, प्रियम दर्शनम यस्य स प्रिय दर्शन, एकम प्रियम दर्शनम यस्य, एक जिसका प्रिय दर्शन हो, कोई उससे ईर्ष्या द्वेष न करता हो, सबको प्रिय लगने वाला हो, ऐसा राजा, ऐसा व्यक्ति, राजा की भी बात नहीं कही, ऐसा व्यक्ति कौन है ये चर्चा की जा रही है, क्योंकि आगे श्लोक आ रहा है, नरम नरम करके 2 बार कह रहे हैं, तो ऐसा मनुष्य कौन है ये बात कही जा रही है। 5वें श्लोक में भी नरम शब्द का प्रयोग है और 7वें में भी है, ठीक है। हाँ, प्रिय दर्शनैक मात्र भी कह सकते हैं, प्रिय है दर्शन जिसका ऐसा जो एक, प्रिय दर्शनैक मात्रम कह सकते हैं। बहुत सही दिनेश जी ने कहा, तो वैसा भी कह सकते हैं और ऐसा भी कह सकते हैं, ठीक है। तो कर्म धारे करके यहाँ पे एक प्रिय दर्शन, फिर बहुव्रीहि कर लिया, है ना, बहुव्रीहि समास करके एक ही है प्रिय दर्शन जिसका, वो व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति, है ना, एक यहाँ पर न पहला पद प्रधान हुआ न उत्तर पद प्रधान हुआ, अपितु अन्य पद की प्रधानता राम का विशेषण या उस नर का विशेषण बनाना है, इसलिए बहुव्रीहि समास करके यहाँ पर प्रिय दर्शन ऐसा शब्द बन गया। आगे देखते हैं, आत्मवान कह, कौन आत्मवान है? अब कल ये विशेषण आया था, भिन्नता थी शब्द में, है ना। आत्मवान कौन है? अपनी इंद्रियों को वश में रखा हुआ किसने है? आत्मा वाला कौन होता है? जो सबसे धनी होता है वो आत्मवान होता है। कैसा धनी होता है? जो इंद्रिय और इंद्रिय के विषयों से अपने को समेट लेता है, या इंद्रिय और इंद्रिय के विषयों पर नियंत्रण रखने का सामर्थ्य रखता है, वह आत्मवान है। किस विषय में आंखों को कितना प्रवृत्त करना है, कानों को कितना प्रवृत्त करना है, वाणी को कितना प्रवृत्त करना है, हित मित की परिभाषा को जो जानता है ना, हित मित ऋत, है ना, कहते हैं ना, हित भुक मित भुक ऋत भुक, जो मिताचारी है, जो परिमित है, जो संयमित है, जो नियमित है, जो मितत्व को जानता है, ऐसा आत्मवान। ठीक है, ऐसा आत्मा वाला कौन है? जित क्रोध, सबसे भारी विशेषण लग रहा है ये मुझे, जित क्रोध, जिसने क्रोध को जीत लिया है। गीता में जब ये प्रकरण उपस्थापित करते हैं, आप एक बार गीता का ये अध्याय, द्वितीय अध्याय में संभवतः ये श्लोक है ना, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये श्लोक संभवतः द्वितीय अध्याय का है, आप देख करके बताएंगे। और इससे ऊपर फिर एक और श्लोक है, कामात् क्रोधो विजायते, कौन सा है?
संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते। पुनः बोलें। संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते। जी ना, संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो भी जायते। तो संग किनका है वहां? संग विषयों का है। किनका संग है? जो इंद्रिय हैं, इंद्रिय के जो विषय हैं, उनके संग से ही विषयों में प्रवृत्ति बढ़ने से राग द्वेष काम क्रोध की प्रवृत्ति होती है। काम होगा तब क्रोध होगा, ये गीता का विषय है। और उस विषय से हम इस विषय को समझें तो ये विषय स्पष्ट होता है कि जित क्रोध, क्रोध को जिसने जीता, अर्थात जिसने इंद्रिय को जीत लिया है, इंद्रिय जयी या तदार जो इंद्रियार्थ जयी है ना। गीता में दोनों तरह से कहते हैं, इंद्रिय और इंद्रियार्थ। उपनिषदों में भी इस विषय को हमने देखा था। इंद्रियार्थ जो हैं, विषय जो हैं, उनको जिसने जीत लिया वही क्रोध के ही, क्योंकि आगे की स्थिति भी जो बताई वो उसका परिणाम जो है उससे सब कुछ नष्ट होने की स्थिति दिखाई। और जबकि वहां जो प्रसंग है वो मुख्य है व्यवसायत्मिका बुद्धि विवेक को जानने का। और यहाँ भी जिस बात की ओर इंगित करना चाह रहे हैं, जो गंभीरता है, निदिध्यासन जो इस शब्द का हम देख पा रहे हैं, वो यही स्थिति स्पष्ट होती है कि वो विवेकवान, कर्मा कर्म का चिंतन करने वाला जो होगा, वो जितक क्रोध जो होगा वही कर सकेगा। द्युतिमान कह, कौन है जो द्युति वाला हो गया है ना। द्युति संपन्न, प्रकाश संपन्न कौन हो गया है? हम प्रातः काल प्रार्थना करते हैं, यजुर्वेद में मंत्र आता है, सूर्यो ज्योतिः ज्योतिः सूर्यः, आता है ना। सूर्यो वर्चः, आ रहा है ना। ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः वर्चो ज्योतिः। वो जो सूर्य का वर्चस्व है, सूर्य का जो तेजस है, वो मैं धारण करूं। और जब मैं धारण करूंगा तो द्युतिमान हो जाऊंगा। तो जिसने धारण किया ऐसा कौन है? उस सूर्य के तेज की बात कर रहे हैं कि ऐसा द्युतिमान प्रकाशमान कौन है। और कहा अनसूयकः, ठीक है। जो दूसरे की विद्या, निंदा न करने वाला, जी, निंदा न करने वाला, निंदा न करने वाला, ईर्ष्या न करने वाला, जी, किसी के उत्तम विद्या ऐश्वर्यादि तपों को देख करके दूसरों को सहन न करना असूया है। नहीं, हाँ, असूया है ना, ठीक है ना, ठीक बोला। असूया क्या है? विद्या ऐश्वर्य इत्यादि तपों को, दूसरे की उन्नति को, अभ्युदय को सहन न कर पाने का भाव ही असूया है। पर न सूया अनसूया, अनुसूया विद्यते यस्य स अनसूयकः। या अनुसूया अस्मिन् अस्ति, इसमें विद्यमान है अनुसूया का भाव। ऐसा अनुसूयक
जो है किसी के अभ्युदय से, किसी के ऐश्वर्य से, अपने आप को छोटा न समझने वाला, अभ्युदय में भी प्रसन्न होने वाला कोई है क्या? और कहा केवल शांत ही नहीं है वो, तपस्वी नहीं है वो, केवल तपस्वी न होवे, कस्य बिभ्यति देवांश्च जातरोषस्य संयोगे। अरे उसके सदाचरण से, उसके आत्मवान से, द्युतिमान से, उसके जित क्रोध स्वभाव से देवता भी डरते हों, ऐसा कौन है ऐसा किसके प्रताप से, है ना, देवता भी डरते हों? तो उसमें यदि गुणों का प्रभुत्व होगा तभी तो देवता जो दिव्य गुण संपन्न हैं वो डरेंगे, अन्यथा तो नहीं डरेंगे, है ना। उत्पन्न हुए रोष से, जिसके उत्पन्न हुए रोष से देवता भी डरते हैं। जात रोषस्य ना संयोगे, योगे भी संयोगे भी उसी में आप विशेषण लगा करके बना लें। कैसे? जिसके भयभीत होने पर, इस युग में जिसके भयभीत होने पर जिसका उत्पन्न क्रोध उत्पन्न हो जाए तो उसके रोष से देवता भी डरे। तो यहाँ रोष शब्द प्रयोग किया गया है, जिसे हम शास्त्र में मन्यु शब्द से भी देखते हैं, और उसका पाठ भी हम मन्यु रसी मन्यु मयि देहि कहते हैं। ठीक है, वहां क्रोध शब्द नहीं प्रयोग किया गया। कहते हैं ना, क्रोध शब्द क्या हो गया? नकारात्मक शब्द है। तो रुष्टता प्रकट करने का जो भाव है वो प्रकट करना, रोष शब्द इसलिए प्रयोग किया गया। और शास्त्रीय भाषा में यदि आप चिंतन करेंगे तो मन्यु कहेंगे। हम यहाँ पर रोष शब्द से देख रहे हैं कि जिसका रोष उत्पन्न हो जाए, किसी को गलत से सुधारने के लिए, सन्मार्ग में ले जाने के लिए रोष करता है, क्रोध नहीं करता। जिसके रोष से देवता भी डरते हों, ऐसा व्यक्ति कौन है? ठीक है, अब वाल्मीकि के मुख से कहलवा रहे हैं, क्योंकि वाल्मीकि ही परिप्रच्छ, ये कहा गया कि वाल्मीकि ने कहां पर, अच्छा, कस्मात् बिभ्यति, ऐसा प्रयोग नहीं किया। हाँ जी, नहीं किया। हाँ, बहुत सही आपने इसको पकड़ा। ये भित्रार्थानां भय हेतु, भय का हेतु उपस्थित होने पर, तो संभवतः इसकी व्याख्या जो विद्वान करेंगे वो यही करेंगे जो मैंने की, कि भय का हेतु नहीं है वो, है ना। वो भय उनके मन में उत्पन्न करने का हेतु नहीं, वो रोष को प्रकट करने के वो कारण बन रहे हैं। माने रोष से डरते हैं कि उनका रोष प्रकट न हो जाए। बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। विभ्यति धातु का प्रयोग तो फिर भी किया जा रहा है, तो संभवतः हम इसे शास्त्रीय प्रयोग मानेंगे, या फिर जो प्रक्षेप दोष है उसको मान सकते हैं, या अपने विवेक से आप इसको देख लें, या आप इसमें कुछ कहना चाहेंगे तो अंत में इसको हम आपका विषय ये ले लेंगे। बहुत अच्छा चिंतन है। अपने ये
दिनेश जी का कहना है कि बिभ्यति शब्द यहाँ पर प्रयोग किया गया है, तो बिभ्यति धातु के प्रयोग में भी त्रार्थक धातुओं के प्रयोग में हम पंचमी का प्रयोग करते हैं, है ना, भय का हेतु उपस्थित होने पर। तो आपका जो इसमें विशेष चिंतन आप लोगों का होगा वो ले सकते हैं। हम एक बार एक श्लोक और ले लें, 29वां 35 तक ले लेते हैं, एक और ले लें, फिर आपका विचार भी देख लेंगे। एतद् इच्छाम्यहं श्रोतुम् परं कौतूहलं हि मे महर्षे त्वं समर्थोऽसि ज्ञातुम् एवं विधं नरम्। एतद् इच्छामि, इसको मैं जानना चाहता हूँ। एतद् शब्द यहाँ नपुंसकलिंग का प्रयोग किया। अहम एतद् ज्ञातुम् इच्छामि, चूंकि बहुत सारे विशेषण बन रहे हैं तो यहाँ पर जो नपुंसक का प्रयोग है वो सामान्य वचन में प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए नपुंसकलिंग का प्रयोग है एतत् अहम श्रोतुम इच्छामि। ऐसे व्यक्ति का मैं के विषय में मैं जानना चाहता हूँ। परम कौतूहलम ही में, जो मुझे मेरे मन में बहुत सारी जिज्ञासा को उत्पन्न कर रहा है, जन रहा है। मेरे अंतःस्थल में मैं परम कौतूहलम जनयति, मेरे अंतःकरण में जो कौतूहल को उत्पन्न कर रहा है। महर्षि त्वं समर्थोसी, हे महर्षि, हे नारद मुनि, हे तपस्वी, आप समर्थ हैं। मैं एवं विधम नरम ज्ञातुम त्वं समर्थोसी, इस प्रकार के व्यक्ति को जानने में आप समर्थ हो, और आप मुझे बताएं। ऐसा महर्षि वाल्मीकि कह रहे हैं नारद मुनि से। ठीक है, तो मुझे इस प्रसंग को देख करके लगता है कि मध्यकाल में ऐसा कोई एक सुंदर से ग्रंथ की रचना हुई होगी जिसका ये महर्षि नारद संवाद विषय रहा होगा, और उसमें ये इस तरह की प्रश्नोत्तर की चर्चा होगी, जिसे कालांतर में हमने इसकी भूमिका के रूप में देखना आरंभ किया। ठीक है, तो कहा इस प्रकार के व्यक्ति के विषय में नरम शब्द की यहाँ नरम शब्द का प्रयोग किया गया है। जो ऐसे मनुष्य को मैं जानना चाहता हूं, और ऐसे मनुष्य को आप जानते होंगे जो इस पृथ्वी पर इस प्रकार का मनुष्य विद्यमान है। यहाँ पर कुछ लोग जो कहते हैं कि श्री राम का अवतार हुआ, भगवान श्री राम अवतरित हुए, तो अवतरण शब्द जो है, जैसे हम कहते हैं आरोहण और अवरोहण, आपने कभी सुना हो कि आरोहति माने चढ़ता है और अवरोहति माने उतरता है। वैसे अवतरण शब्द जो है वो किसके लिए प्रयोग होता है? नीचे उतरना। तो कहां से उतरे? ये कल्पना कुछ इस प्रकार की दिखाई देती है, जैसे 7वें आसमान में कोई हो, कोई 4थे आसमान में कल्पना करता है, उस प्रकार का भाव कि वो अवतरित हुए वाली जो संकल्पना है वो अवतरण की लोग मानते हैं, कहते हैं, लोक में विख्यात है। परंतु यहाँ पर जो नारद और वाल्मीकि का जो प्रसंग चल रहा है, इस प्रसंग में उनको नरम कह करके संबोधित किया है। क्या इस प्रकार के एवं विधम नरम ज्ञातुम महर्षि त्वं समर्थोसी, क्या इस प्रकार के नर को, मनुष्य को क्या आप जानने में समर्थ हैं? आप जानने में समर्थ हैं, और आप यदि जानने में समर्थ हैं तो मुझे निश्चय से कृपा करके मुझे उसके विषय में बताइए। ठीक है, श्रुत्वा, हाँ उच्चारण कर लें, इसका हमने उच्चारण नहीं किया था, या आज के लिए बस करें, 35 मिनट हो गए हैं, आज के लिए इतना ही करते हैं। ठीक है, कल कर लेंगे, रहने दीजिए। ओम शम। आपके प्रश्न जो हैं
वो आप रख सकते हैं। महोदय, हम्म, द्वितीय श्लोक में हम्म। कोन्वस्मिन् साम्प्रतम् अत्र कः अनु अस्मिन् अस्ति वा तत्र विग्रहं कोन्वस्मिन् साम्प्रतं मध्ये कः अनु अस्मिन् नहीं, अनु नहीं है, नु निश्चयार्थक है। नु न- नु अव्यय पद है ये। नु को- हम बहुधा को- प्रयोग करते हैं ना। को नु हाँ, को नु अस्मिन, फिर ये कोई यणची लगा लेंगे तो न्व बन जाएगा। को नु अस्मिन लोके। हाँ यन् तद्भवति नो उकारस्य उकारः न्व हो गया। उकारस्य व भवति तत्र आम आम। नु नु अस्ति वा तत्र को नु नु निश्चयेन ये जी अव्यय है। कोनु अस्मिन् साम्प्रतं। जी जी जी। अस्तु, धन्यवादः। कुछ विद्वानों ने नु शब्द वितर्क में भी माना है कि तर्क वितर्क करने की हेतु में नु शब्द का यहाँ प्रयोग हुआ है। ठीक है, अन्य कोई प्रश्न है या आपका विचार है, विमर्श है, वो भी रखें, प्रश्न के अतिरिक्त भी। शशि महोदय। मैम, ये जो चौथा श्लोक है, इसमें संयुगे का मतलब क्या है? चौथे श्लोक में रोषस्य संयुगे। हाँ हाँ, संयुगे का मतलब क्या है मैम इसमें? ये युग में, माने इस जैसे वो लोक में हमने पहले कहा था, संभवतः संयुगे से इस युग में ही कहा जा रहा है। आपके लिए, आपके मन में कोई और विषय इसमें चिंतन चल रहा है क्या? कोई और? मैम, ये जो हमारे पास गीता प्रेस की है ना, हाँ हाँ, इसमें लिखा है संग्राम में कुपित होने पर किससे देवता भी डरते हैं। संग्राम शब्द युद्ध भूमि। ओके ओके, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आपने इसको ध्यान दिलाया। ये भारत विजय नाटकम में भी महोदय हाँ। ये संयुगे शब्द का प्रयोग है और वहां पर भी युद्ध अर्थ में ही है, हाँ युद्ध हाँ, भूमि। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, आपका ध्यान दिलाने के लिए धन्यवाद। यहाँ संयुग शब्द आप संग्राम में हेतु में मेरे ध्यान से उतर गया। संयुग उस अर्थ में यहाँ प्रयोग किया गया है, मैंने पढ़ा था कहीं, फिर ध्यान नहीं गया। महोदय जी, लेकिन द्वितीय श्लोक में जो अस्मिन सांप्रतम लिखा हुआ है, तो अस्मिन यानी इस सांप्रतम यानी अभी का, हाँ जी, सांप्रतम लोके गुणवा हाँ हाँ, गुणवान जी जी, वीरवान, तो सांप्रतम यानी तो आजकल का ही हुआ। हाँ, महर्षि वाल्मीकि अपने काल में ये बात कह रहे हैं, जी, तो उसी काल की ही बात चल रही उसी है। काल की ही बात चल रही है। जी 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 जी, बिल्कुल, बहुत सुंदर। तो समयुगे तो वो उसी युग का भी हो सकता है कि समयुगे, हाँ जी, जहाँ समयुगे दिया हुआ है तो उसी युग की भी बात चल सकती है। हाँ हो सकती है, और दोनों शब्द, हो सकता है। हाँ, परंतु यहाँ पे जो संयुग पद है, इसका प्रयोग संग्राम अर्थ में कहीं कहीं किया गया है। और यहाँ जो प्रकरण है वो कस्य बिभ्यति देवाश्च जात रोषस्य संयोगे, संग्राम में उत्पन्न जिसका रोष देख करके, यानी जिसका पराक्रम देख करके देवता भी डर जाते हैं, ये भाव बन जाएगा। जी जी जी, ठीक आ गया। बहुत सुंदर, जी, धन्यवाद। बहुत सूक्ष्म आपका ऑब्जर्वेशन रहता है। शशि जी का, आदरणीय शशि जी, बहुत अच्छा आपका चिंतन रहता है, धन्यवाद ध्यान दिलाने के लिए। नेक्स्ट, अन्य कोई प्रश्न, विमर्श भी?
मैम यदि महर्षि वाल्मीकि जी राम जी के ही समय में हैं हम्म, और उनके लव कुश के उनके बालकों के उसी आश्रम में पले हैं, हम्म। तो उन्होंने नारद जी से क्यों पूछा कि राम जी जो हैं वो श्री राम जो हैं ऐसे कौन से पुरुष एग्जैक्टली हैं? यही तो आपको विवेक करना है ना, यही तो हम नीर क्षीर विवेक करने अब बैठे हैं। और हम समझें इस बात को कि बिल्कुल भी ये कथानक, मैं कह रही हूँ ना कि ये कोई सुंदर सा ग्रंथ रहा होगा मध्यकाल में, और उसमें ये कुछ कथानक इस प्रकार की रचना की गई होगी जिसमें नारद के मुख से इस प्रकार का संवाद प्रश्नोत्तर रूप में बनाया गया होगा। इस ग्रंथ के संदर्भ में मैंने राम का चरित्र, कल एक महोदय कह रहे थे कि वस्तु निर्देश है, ये वस्तु निर्देश नहीं है, यहाँ पर कोई वस्तु निर्देश मंगलाचरण नहीं है, क्योंकि वस्तु तो राम का आयन, रामायण जो है वो राम के चरित्र का कथन करना है ना। तो यहाँ पर वो वस्तु निर्देश भी नहीं है, और ये प्रकरण इसी कारण से विद्वानों के मध्य में प्रक्षिप्त माना जा रहा है। और वही विवेक आप स्वयं भी कर पा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लवकुश ऋषि के, वाल्मीकि के आश्रम में पले बड़े हुए, संस्कारित हो रहे हैं, वहां उनको वो शिक्षा ऋषि दे रहे हैं। तो कथानक कहाँ से आरंभ हुआ होगा, ये आप स्वयं उसका प्रबुद्ध जन उसका चिंतन स्वयं करेंगी, है ना। यही आपको चिंतन करना है ना। जी मैम, और एक हम ना शायद उच्चारण गलत करते हैं, वो ये कि हम वाल्मीकि रामायण बोलते हैं, जबकि ये वाल्मीकीय रामायण है। हाँ, बहुत अच्छी बात कही। वहां पर वाल्मीकि रामायण इसलिए बोल देते हैं, वो समास कर लेते हैं, वाल्मीके रामायणम इति वाल्मीकि रामायणम। और जब हम कहेंगे वाल्मीकिना कृतम यद ग्रंथम, है ना, तब वो वाल्मीकियम ऐसा बन जाएगा छ करके। तो वाल्मीकीय रामायण दोनों ही शब्द सही होंगे। एक समस्त करके जब हम दोनों को साथ या ब्रैकेट के बीच में वो डैश लगा करके वाल्मीकि रामायण दोनों को जोड़ लें तो भी बन जाएगी, और वाल्मीकीय रामायण कहेंगे तो भी बन जाएगा। बहुत अच्छी बात। दिनेश जी आप माइक ऑन कर लें, कुछ अच्छी बात आप कह रहे हैं। जी मैम, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि शायद अगर इस तरह से अन्वय होगा इसका, तो शायद पंचमी की आवश्यकता ना पड़े, क्योंकि ये संयुगे मैंने संग्राम में किसके रोष उत्पन्न हो जाने पर देवगण डरते हैं। ठीक है, शायद ऐसे अगर इसका अर्थ है किसके, तो संयुगे। ये जो किसके वाला जो प्रसंग है ना, तो वहां जी, किसके रोष उत्पन्न कस्य हुए। का अन्वय जो है कस्य जात रोषस्य, ये हाँ, वो विशेष विशेषण इसी तो के। सीधा ही बन रहा है, कस्य जात रोषस्य जी तो षष्ठी जी के साथ सीधा सीधा संबंध है वहां। परंतु जी परंतु मेरा कहने का मतलब है कि भाई भय का हेतु कौन है ना। जी 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 भय का हेतु तो राम जी ही हुए। हाँ राम जी का क्रोध हुआ। हाँ बिल्कुल। भी भी अर्थ उनका वाली, रोष त्रा हुआ। अर्थ वाली धातुओं के होने पर, भय का हेतु उपस्थित होने पर तो पंचमी होती है। जी 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 तो हो सकता है, परंतु ये अच्छा है, और इसको इस तरह के आप अलग करते चलें, इस तरह की बातें डायरी में नोट करते चलेंगे। ऐसे बहुत कुछ असाधु प्रयोग भी कहीं कहीं देखे जाते हैं, आपने देखा होगा। एक में चीज कहना ये चाह रहा हूँ मैम, कि जो पाणिनि हुए हैं वो ईसा पूर्व की प्रथम शताब्दी में हुए हैं, और जो वाल्मीकि जी हुए हैं वो उनसे पूर्ववर्ती है। बहुत तो पूर्ववर्ती। वाल्मीकि रामायण में अपाणनीय प्रयोग भी काफी मिलेंगे। पर वाल्मीकि रामायण पूर्णतया वाल्मीकि कृत है ही है कि नहीं है, वो भी तो अपने आप में एक विचार का बिंदु है ना।
जी 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 जी। वो अपने आप में बहुत बड़ा बिंदु है। जिन लोगों ने प्रक्षेप किया, क्या उन्होंने उस समय माना वो पाणिनीय व्याकरण प्रवर्ती है, पर उससे पहले के जो व्याकरण है उन पाणिनि का आधार भी तो वही व्याकरण बन रहे हैं ना भाई। उससे पहले के जो चांद्र व्याकरण हो गया, ऐन्द्रम चांद्रम काशकृत्स्नम, आप सबको गिना रहे हैं, है ना, कौमारम जी, निश्चित शाकटायनम। रूप से, निश्चित रूप। हाँ, तो पाणिनि का आधार जो लोक भाषा रही, उससे पहले की व्याकरण के आधार पर ही तो वो लोक भाषा संस्कृत भाषा रही होगी, और उनमें उस तरह के प्रयोग तो हो सकता है कहीं त्रुटि भी हो जाती हैं। तो इसलिए इसको हम ध्यान में रख सकते हैं, बस इतना ही मान करके कि हाँ यहाँ पर इस तरह का प्रसंग है और ये होना चाहिए, ये एक विषय के रूप में हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, बहुत सुंदर। निशी जी, जी। हाँ हाँ, कोई और प्रश्न दिनेश जी? नहीं मैम, बस। बहुत सुंदर। निशी महोदय, आपका प्रश्न?